बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करना है। मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके बारे में हमने देखना है। बेसिकली इस लॉ के अंदर या इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू पीछे वाला चार्ज टू मास रेशो वाला ले लेते हैं कि जे थॉम्सन ने 1897 के अंदर जे थॉम्सन जो है जोसेफ जॉन थॉम्सन, तो जे थॉम्सन ने 1897 के अंदर जो है दो चीज़ें जो है उनको कंक्लूड किया था, दो चीज़ों के बारे में बताया था। एक तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और दूसरा इसकी चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो भी मालूम की थी और वो थी 1.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11, ठीक है जी, और कॉलम ओवर किलोग्राम जो है उसने मालूम करके दी थी। पहली बात जोसेफ जॉन थॉम्सन ने क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और दूसरा जो है इसकी चार्ज टू मास रेशो जो है वो बताई 1.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 कॉलम पर किलोग्राम होती है। आगे जो है इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं जी, इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में पहला पॉइंट जो आएगा वो है मेटेलिक चैम्बर के बारे में हमने बताना है। पूरा एक चैम्बर जो है हमने यहाँ पर बनाया हुआ है उसके बारे में बताना है, ठीक है जी। तो मेटेलिक चैम्बर, अब मेटेलिक चैम्बर के अंदर कोई 2-3 पॉइंट्स है जो कि हमने बताने हैं। पहला मेटेलिक चैम्बर के अंदर जो पॉइंट हमने बताना है वो ये है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है जी। ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एयर इज़ फिल्ड इन इट, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, एयर को फिल किया गया होता है, फिल्ड इन इट। और तीसरा पॉइंट जो है प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर को हमने एडजस्ट करना है, इज़ एडजस्टेड बाय वैक्यूम पंप, बाय वैक्यूम पंप की मदद से हमने क्या करना है, इसका प्रेशर जो है वो एडजस्ट करना है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये जो मेटेलिक चैम्बर होता है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि एयर को फिल किया गया होगा इसके अंदर। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि प्रेशर ऑफ एयर को एडजस्ट करना है, किसकी मदद से, हमने वैक्यूम पंप की मदद से। 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एयर को फिल किया है और उसका प्रेशर जो है एडजस्ट कर दिया वैक्यूम पंप की मदद से। और आगे हम नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के बारे में हमने बात करनी है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स है वो कौन कौन से अप्लाई किए गए हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रोड्स को किस लिए अप्लाई किया जाता है, टू जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगा रखे हैं। इलेक्ट्रोड्स के बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और ओड का मतलब होता है एंड। तो चार्ज एंड, एक पॉजिटिव एंड होगा और एक नेगेटिव एंड होगा, ठीक है जी। तो एक यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट होती है, ठीक है जी, एक क्या होती है, पॉजिटिव प्लेट होती है या एनोड प्लेट भी कह सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, होल होता है, होल इन इट। और दूसरी क्या है जी, नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है जी। एक पॉजिटिव प्लेट है, ऊपर वाली जो प्लेट होती है उस पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है। और नीचे वाली जो है वो क्या होती है, वो नेगेटिव प्लेट होती है। पॉजिटिव प्लेट कहाँ पर होती है, उसको हम अपर प्लेट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इसको क्या कह सकते हैं, अपर प्लेट, और इसको क्या कह सकते हैं, लोअर प्लेट कह सकते हैं। या तो आप इस तरीके से लिख लें कि पॉजिटिव अपर प्लेट जो है और उस पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर सुराख होता है। और लोअर प्लेट जो है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में आ गया, एक जो है वो पॉजिटिव एंड वाला है और एक क्या है, नेगेटिव एंड वाला है, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मेटेलिक चैम्बर, साथ साथ इसको भी लिखते रहते हैं, इसको कहते हैं मेटेलिक चैम्बर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी, कैथोड या नेगेटिव प्लेट कह सकते हैं, नेगेटिव
प्लेट, और ऊपर वाली क्या है जी, पॉजिटिव प्लेट। और ये जो है ना, इसको कहते हैं एटोमाइजर। इसको क्या कहते हैं जी, एटोमाइजर कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर क्या लिखना है आपने, एटोमाइजर के बारे में बताना है, एटोमाइजर। अब एटोमाइजर जो है वो किस चीज़ के लिए हमने कर रखा है कि यहाँ पर हमने ऑयल जो है वो लिया होगा, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है, छोटे छोटे ड्रॉप जो है वो निकलते हैं। फाइन टू क्रिएट, यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या कह रहा है। टू क्रिएट फाइन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल, या टू क्रिएट फाइन टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, पहली बात ड्रॉपलेट कहा है, वैसे जो है ना पूरा एक जो है ना एक बाल्टी हो, उसमें से एक ड्रॉप लें, ठीक है जी, तो वो ड्रॉप है, ड्रॉपलेट नहीं है। ड्रॉपलेट उससे भी छोटा होता है। ड्रॉपलेट लिए है और ड्रॉपलेट को फिर क्या कहा है कि टाइनी ड्रॉपलेट होना चाहिए, और टाइनी का मतलब वो जो ड्रॉपलेट है उससे भी छोटा हो। और उसके बाद फाइन भी कहा है, तो फाइन का मतलब उससे भी छोटा होना चाहिए। सिंपल हम कह सकते हैं जैसे जो फवारा टाइप होता है, जैसे प्रेशर जो होते हैं, जो कि कपड़े वगैरह जो है इस्त्री करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या जो विंडोज़ वगैरह को साफ़ करने के लिए, तो उसमें से एक मिस्ट टाइप जो है ना, बिल्कुल बारीक जो है वाटर के ड्रॉप्स जो है निकलते हैं, तो उस तरह के ऑयल ड्रॉपलेट निकलने हैं। और यहाँ पर ऑयल क्यों लिया है, पानी क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर एवेपोरेशन होने का खदशा था। अगर यहाँ पर एक्सरेज गिराएंगे, जाहिर सी बात है वो हाई एनर्जी होते हैं, तो वो पानी को एवेपोरेट कर देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर पानी नहीं लेना, बल्कि क्लॉक ऑयल यानी ऑयल जो है वो लेना है, और उसका जो है ना क्या लेना है, फाइन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल जो है वो लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आगे जो है अगला पॉइंट वो है, यहाँ पर हमने क्या लगाई होगी, माइक्रोस्कोप जो है वो लगा रखी होगी। मैंने आंख बना दी है, माइक्रोस्कोप आप खुद बना सकते हैं, या फिर आंख ही बना देना, बस उसको मेंशन कर देना कि ये क्या चीज़ है, माइक्रोस्कोप है, ठीक है जी। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है वो माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप किस चीज़ के लिए होगा कि यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉपलेट आएगा नीचे, तो इसको हमने क्या करना है, टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है जी, टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, माइक्रोस्कोप को लगा रखा है। और यहाँ से हमने क्या डाल रखा है, यहाँ से एक्स रेज को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया है। तो एक्स रेज किस चीज़ के लिए होंगे, तो आखिरी पॉइंट है यहाँ पर, फिफ्थ पॉइंट, एक्स रेज। और एक्स रेज हमने क्या करने हैं, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट आ रहा है इसको आयोनाइज करने के लिए, इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स रेज को इंट्रोड्यूस करेंगे, टू क्रिएट चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, या टू आयोनाइज ऑयल ड्रॉपलेट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। या तो हम क्या लिखेंगे, टू क्रिएट चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, या क्या कह सकते हैं, टू आयोनाइज ऑयल ड्रॉपलेट, दोनों हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन। तो पहले हमने क्या कहा है, मेटेलिक चैम्बर है, इसके दो पार्ट्स हैं, एयर को फिल किया गया होगा और उसका प्रेशर एडजस्ट कर देंगे वैक्यूम पंप से। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। एक पॉजिटिव प्लेट है अपर प्लेट, और उसमें सुराख है, और लोअर प्लेट क्या है जी, नेगेटिव चार्ज वाली है, नेगेटिव प्लेट है। और एटोमाइजर हमने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है, ऑयल ड्रॉपलेट को, फाइन टेनी ड्रॉपलेट को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद माइक्रोस्कोप किस चीज़ के लिए है जी, टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। उसके बाद लास्ट में क्या है जी, एक्सरेज, और एक्सरेज किस चीज़ के लिए है जी, यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसको आयोनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद अब इंस्ट्रूमेंटेशन होगी, डायग्राम आपने बना देनी है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो हमने स्टार्ट करनी है, और वो है वर्किंग के बारे में, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ क्या है जी, वर्किंग के बारे में हमने देखना है कि वर्किंग कैसे होती है इसके अंदर। वर्किंग के अंदर बेसिकली हमने देखना क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने देखना है। पहले हम क्या देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो तो फिर क्या होगा, ठीक है जी। उस केस में क्या हो सकता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, चाहे एक्सरेज इस पर चार्ज क्रिएट करवा देगी, अगर प्लेट पर चार्जेस मौजूद नहीं हैं तो ना तो प्लेट इसको अट्रैक्ट कर सकती है ना रिपेल कर सकती है, इसलिए वो सिर्फ नीचे की तरफ ही मूव कर रहा होगा, और नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है जी। जो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस वजह से मूव कर रहा होगा, ऑयल ड्रॉपलेट वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी की फोर्स के या उसके वजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। तो उसका जो v1 पहली जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वजन के w1 के। ठीक है जी। या फिर हम कह सकते हैं सिंपल w भी कह सकते हैं, उसके वजन के है, और v1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg। w का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया है। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली चीज ये क्या है जी, हमारे पास v1 है। ठीक है जी। तो v1 हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज है हमारे पास m। ठीक है जी। m क्या है जी हमारे पास, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। m क्या है जी हमारे पास, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। g क्या है जी हमारे पास, स्मॉल g है ना, तो ये स्मॉल g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पर, समझ में आ गई बात। तो ये है हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं फिर क्या होगा। अब चार्ज तो हमने क्रिएट करवा दिया है एक्सरेज की मदद से, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है मोस्टली। कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन का मालूम कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सरेज बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देती है। 1 या 2 या 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आयोनाइज हो जाएंगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है फिर क्या होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद होगी फिर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को क्या कर रही होगी, रिपेल कर रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर क्या अप्लाई कर रही होगी, फोर्स अप्लाई कर रही होगी। क्या अप्लाई कर रही होगी, फोर्स जो है वो अप्लाई कर रही होगी। और वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ना Fe, वो इक्वल होती है QE के। Q मतलब चार्ज जितना भी होता है और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो जाहिर सी बात है यहाँ पर कह सकते हैं कि चार्ज कौन सा होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है बेसिकली किस वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये होगी। अगर ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी की फोर्स अभी भी लग रही है यहाँ पर। ठीक है जी। ग्रेविटी की फोर्स अभी भी यहाँ पर लग रही है, लेकिन अगर ये ऊपर जाना शुरू कर देता है इसका मतलब ये है कि इस पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो ज़्यादा फोर्स है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है जो कि आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, एक पीछे से मतलब एक जगह पर खड़ी है, चले मान लेते हैं। अब पीछे से जो है ना वो 5 बंदे धक्का देते हैं और एक साइड से एक बंदा धक्का दे रहा है, तो किस तरफ जाएगी, वो आगे की तरफ जाएगी। ठीक है जी। अब एक बंदा और एक बंदा अगर करते हैं ना तो वो बैलेंस कर देता है, कैंसिल कर देता है। लेकिन यहाँ पर 5 बंदे हैं, यहाँ पर एक बंदे हैं, तो इस तरफ जाना शुरू कर देगी। ठीक है जी। तो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो है ना वो आगे की तरफ जाना शुरू कर देगी। और वो कितनी फोर्स से जाएगी, एक बंदे की फोर्स एक बंदे से कैंसिल हो जाएगी, ओवरऑल 4 बंदों की फोर्स से वो आगे जा रही होगी। समझ में आ रही बात। तो इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है ना अलग से बना लेते हैं कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इस पर ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे की तरफ ग्रेविटी वाली फोर्स लग रही है। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी वाली। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है। समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कहते हैं कि यहां पर ऊपर की फोर्स लग रही है 100 और नीचे की तरफ लग रही है 30।
ऊपर की तरफ क्या लग रही है 100 और नीचे की तरफ कितनी लग रही है 30। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो जा रहा होगा वो कितनी फोर्स से जा रहा होगा, क्योंकि 30 तो 30 से कैंसिल हो जाएगी, बाकी कितनी फोर्स से जा रहा होगा 70 से जा रहा होगा। और वो कैसे आई है 70 कि हमने जो ज्यादा वाली फोर्स है उसमें से कम को माइनस कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में से ग्रेविटी वाली फोर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है उसकी, जिसे हम v2 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं v2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस नेट फोर्स के। और वो फोर्स क्या है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स। ज्यादा फोर्स में से कम फोर्स को हमने माइनस कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमने पहले देख रखा है, v2 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स E, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ग्रेविटी वाली फोर्स हमने पहले भी देखी थी और वो क्या थी mg। तो यहां पर भी हम क्या पुट कर देंगे, mg जो है वो स्मॉल mg आएगा, ठीक है जी, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है जी 1 है। अब हम करते क्या है, इक्वेशन नंबर 1 पे 2 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। डिवाइड इक्वेशन 2 ऑन 1, ठीक है जी। तो v1 ओवर v2 ये ऊपर आएगा, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अब लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड को रखना है, तो v1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, v2 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg ऊपर आएगा, क्योंकि v1 ऊपर आया है ना, तो mg ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा ये वाला, इज इक्वल टू mg ओवर e माइनस mg। अब यहां पर इक्वल कैसे आ गया, यहां पर तो प्रोपोर्शनैलिटी वाला था। तो मैंने शायद आपको पहले बताया है या नहीं बताया कि प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके हम क्या लगा सकते हैं, बराबर और कांस्टेंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बराबर और कांस्टेंट लगा सकते हैं, या हम बराबर और कांस्टेंट के कह देते हैं, चलें, ठीक है जी, बराबर और कांस्टेंट लगा सकते हैं। इसमें भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके बराबर और कांस्टेंट के लगाया, और इसमें भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके बराबर और कांस्टेंट लगाया। तो दोनों में कांस्टेंट आ गया, दोनों में से कांस्टेंट जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है जी। यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल कांस्टेंट था और यहाँ पर भी क्या था, कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट और कांस्टेंट एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ओवरऑल इक्वल वाला साइन आ गया। तो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, mg ओवर e माइनस mg आ गया। समझ में आ जाएगी बात। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, यहां तक मालूम कर लिया है। अब यहां पर आपने बताना है कि v1 ओवर v2 ये हम किस चीज से मालूम करेंगे, माइक्रोस्कोप से, ठीक है जी। तो v1 ओवर v2 जो है वो हम किस चीज से मालूम कर लेंगे, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है जी। E जो है वो हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि हमें पता होगा कि कितनी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, E क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो यहां पर ये वाली चीज भी हमें मालूम होगी, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। अब हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल G क्या है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये भी पता होता है हमें, कितना होता है 9.8 होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता होती है हमें फिजिक्स के अंदर पता चल जाती है। लेकिन यहां पर एक चीज रह गई है, चार्ज मालूम करने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो चाहिए होता है हमें। क्या चाहिए होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम करते क्या हैं, m के लिए हम सस्पेंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सस्पेंड द ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट को क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने से होता क्या है, सस्पेंड करने से बेसिकली होता यह है कि उस पर दोनों फोर्सेस, सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि आगे से और पीछे से दोनों तरफ से अगर फोर्स सेम लगेगी तो वो एक जगह पर रुक जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहां पर जो फोर्स लग रही है, दो फोर्स लग रही थी, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं तो क्या हो जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा। तो सस्पेंड में ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल होती है और यहां पर E के फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है, ठीक है जी। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी मालूम होता है हमें, 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर समथिंग होती है। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, सारी चीज़ें पता होती है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अगर सारी वैल्यूज पता चल जाए, v1 ओवर v2, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी चीज़ें अगर पता चल जाए तो हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं। और उसने जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम किया था उसकी वैल्यू आई थी 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम वैल्यू आई थी। और जो मॉडर्न वैल्यू है जो अब हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से मालूम की है वो वैल्यू कितनी है, उसके करीब तरीन है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम। जो मिलिकन ने इस एक्सपेरिमेंट से मालूम की थी वो कितनी मालूम की थी, 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम। और अब जो मॉडर्न वैल्यू है वो कितनी आती है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम। अच्छा, मिलिकन ने जो ये चार्ज मालूम किया था ये सिर्फ एक ही चार्ज नहीं था, और भी चार्जेस मौजूद थे, लेकिन वो हमेशा क्या थे, मल्टीपल ऑफ इसके थे। या तो ये था, या इसका मल्टीप्लाई बाय 2 था, या इसका मल्टीप्लाई बाय 3 था। वो क्यों था, क्योंकि बाजुकात सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज आता है, बाजुकात 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो सकते हैं, बाजुकात 3 इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी, वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने चार्ज और इलेक्ट्रॉन को मालूम कर लिया। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड के अंदर हमने इस तरीके से किया। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन आपने करनी है, फिर उसके बाद डायग्राम, उसके बाद वर्किंग, और लास्ट में आपने ये बता दिया कि कैसे उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मालूम किया था। अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवर्स करें और आराम से जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसको अगर आपने रिपीट करना है तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट एक उम्दा सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।